अच्छा जी, बर्तन धो लेती हैं? बिल्कुल बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोते हुए क्या गुनगुनाती हैं? मुझे जो अच्छा लगता है गाना और मैं वही गुनगुनाती हूँ। अच्छा, तो फिर आपका खुद का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा अपना बर्तन धोते हुए। मेरा अपना जो फेवरेट है वो मेरे अब्बू की ही कंपोजिशन और लिखा भी उन्होंने अपने मुर्शद के लिए लिखा था। उनको अपने मुर्शदों से बड़ी मोहब्बत थी, तो उन्होंने बस में ढोला तू अखियां ने कोल कोल। अच्छा, ये आपके वालिद साहब? ये मेरे वालिद साहब। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक दिन उन्होंने मुझे सुनाया। वो जब भी कोई बनाते थे नात या कुछ भी वो बनाते थे तो वो हम सबको सुनाते थे। तो हुमैरा, आपके जैसे कि आपने बताया कि उनकी एक अपनी राय थी और आपकी एक अपनी राय थी ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में, और वो अपनी राय पे कायम रहे आखिरी वक्त तक। मगर अब ये उन्होंने अपने प्यारे के लिए लिखा और फिर आपने गाया और ये हिट हो गया। तो इसके बारे में उनकी फिर क्या राय थी? नहीं, उनको अच्छा लगा था। अच्छा, ये अच्छा लगा? हाँ, ये अच्छा लगा था क्योंकि उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ अपने वो जो गाने लिखते थे या जो भी कुछ लिखते थे वो अपने मुर्शिदों के तसव्वुफ से उनको ज़हन में रख के, तो वो बहुत अब्बू को बहुत मोहब्बत थी। अब्बू को बहुत शदीद मोहब्बत थी अहले बैत से और अम्मी को भी बहुत। तो वो जो भी कोई कलाम लिखते थे ना, महबूब वो वही थे। तो इस गीत के मामले में या इन बोलों के मामले में वो खुश थे? हाँ, वो ये गीत उनको अच्छा। तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा है ना, आपके वालिद को भी हम बिल्कुल, क्यों नहीं, अल्लाह उन्हें करोड़ों बार जी आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, जन्नत नसीब फरमाए। हो बस वे ढोला तू अखियां दे खोल खोल, बस वे ढोला तू अखियां दे खोल, रो सामने बेरो सामने चनाए मुँह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां देखो। चूड़ियाँ है ना, चूड़ी तो गाने की वजह से आपकी जिंदगी में उसकी और ही अहमियत है। बिल्कुल, मेरा गाना जो है चूड़ी का मेहंदी और साड़ी को इतनी खास पसंद साड़ी नहीं, इतना कोई नहीं, मैंने लगाई नहीं कभी। हमने कभी आपको साड़ी पहने हुए नहीं देखा, तो क्या कभी आपने साड़ी नहीं पहनी किसी इवेंट पे, किसी प्रोग्राम पे या किसी फंक्शन पे? हाँ, क्योंकि जी 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 जी, कोई नहीं, आप करें बात। हाँ जी तुसी जो चवल मारनी है तुसी मार लो। अच्छा, ਇਹੋ ਜੀ ਹਿਰਨ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਪਿਆਰ किया तो डरना क्या। जी हुमैरा, आप रिदा की बात का जवाब देना चाहें? मुझे कोई इतने खास नहीं पसंद, ऊपर से मैं एक भंगड़ा सिंगर हूँ, तो भंगड़ा सिंगर के लिए जो है साड़ी पहनना और स्टेज पे परफॉर्म करना मुझे लगता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो और वैसे भी मुझे कोई इतना नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं पहनी। बारिश पसंद है बहुत, और बर्फबारी वो भी पसंद है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फौरी तौर पे बारिश या बर्फबारी से या अच्छे मौसम से क्या याद आ रहा है आपको? याद तो कुछ नहीं आता, पकौड़े चटपटी चीजें। सुरीला खाना तो है, सुरीले खाने के नाल ना सुरीला गाना। सुरीला गाना भी जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है बारिश में। नहीं, कौन सा याद आ रहा है? मुझे इंडिया का एक गाना है, वैसे जब बारिश होती है तो मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैं ज़्यादा लगाती हूँ ज़रा ऊंची आवाज़ में, तो वो बारिश हो रही होती है तो बड़ा वो मुझे अच्छा लगता है। अब के सावन में जी जले, वाह, अब के सावन में जी डले, रिम झिम तन पे पानी गिरे, अब के सावन में जी डले, रिम झिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग से। वाह, क्या कहने। मेरे साहब ये बताइएगा कि अगर आपके पास थोड़ी सी फरागत हो, वक्त हो, तो किताब, सोशल मीडिया या टीवी? सोशल मीडिया, लेकिन
किताब की तरफ। अगर हम यूँ कहें कि जो संजीदा चीज़ें हैं हाँ वो मैं देखती हूँ, बिल्कुल मैं देखती हूँ। तो फिर इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रही हैं। अच्छा, आप वो वीडियोस नहीं देखती वो कि अफ्रीका में एक भैंस को गटर से निकाला जा रहा है और बदमानस जो है वो स्कूल नहीं जाता, ऐसी कुछ चीज़ें आपने देखी? मैं 1% भी ऐसी चीज़, एक तो मैं सियासी चीज़ें नहीं देखती, मैं 1% भी नहीं देखती कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, भैंस किसकी किधर चली गई किधर नहीं चली गई, जिन चीज़ों से मेरा मतलब ही नहीं है, जिनसे मुझे कोई काम ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों देखूं? आप एक शो होस्ट कर रही हैं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैंस कहाँ क्या करने जा रही है। नहीं, मुझे भैंस का तब पता हो अगर मेरा कोई तबेला हो तो मैं देखूं भाई भैंस किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। हमारा साहबा से सबको सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया हर चीज़ का इस्तेमाल करें, मगर जितना भी आप उसे बामकसद बना सके अपने लिए। सवाल है कि आप घर में कोई भी काम करते हुए या खाना पकाते हुए जो भी कोई गीत या गज़ल गुनगुनाती हैं वो गा के थोड़ी सी बता दो। खाना पकाते हुए या कोई भी काम करते हुए पहली तो बात है मैं नहीं गुनगुनाती, मैं कोई साथ म्यूज़िक लगा लेती हूँ और खुद सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे म्यूज़िक लगा के काम करना जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो खुद इतना नहीं मैं गुनगुनाती। काम करते वक्त अमूमन किस टाइप का म्यूजिक सुनती हैं? हिप हॉप, गजल या कोई क्लासिकल? खाने में नमक तेज हो जाए तो सैड? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बड़ा परफेक्ट मैं खाना बनाती हूँ और ज्यादातर कवालियाँ मैं सुनती हूँ, मुझे कवालियाँ अच्छी लगती हैं। तो तेज रिदम में तो सफाई जल्दी हो जाती होगी। बिल्कुल वही बात है, जिस स्पीड से वो बज रहा होता है सफाई भी हो रही होती है। बहुत अच्छा जी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी आवाज़ भी इतनी प्यारी है, तो आपने आज तक फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? अगर आप काम करती तो किस हीरो के साथ करती? बहुत सारे सवाल कर दिए। फिल्मों में मुझे बहुत ऑफर्स हुई शुरू से लेके अभी तक स्टिल, लेकिन मुझे एक तो एक्टिंग नहीं आती। आपने वहाँ कभी भी नहीं किया ना? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने फिल्मों में कभी काम नहीं किया और मेरी कोई मुझे वो है भी नहीं कि मैं काम करूं। मुझे लगता है कि इंसान जो काम करने के लिए आया है वही करे, जिसमें अल्लाह ने उसे इज्जत दी है तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल उसी को फोकस करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। टीवी पे एक्टिंग? टीवी पे मैंने जब मैं शुरू में आई थी तब मैंने एक प्ले किया था, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया। उनके सवाल का एक और हिस्सा था, अगर फिल्म करती तो किस हीरो के साथ करती? कोई पता नहीं, अगर करती तो फिर ही बताती। कोई पसंदीदा हीरो जिसके साथ आप काम करना चाहती हो, जो सब कॉन्टिनेंट में आपको पसंद हो या पूरी दुनिया में? सारे ही अच्छा काम करते हैं। नहीं होता ना कि भाई ये बहुत पसंद है आपको अदाकार के तौर पे? मुझे संजय दत्त बहुत अच्छा लगता है। संजय दत्त अच्छा, हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो अगर मौका मिलता तो शायद उनके साथ करते। उनके साथ नहीं, तो खबर है भाई वैसे है ना? हाँ, ये काटना नहीं है, ये जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ। बहुत मुझे तो बल्कि बचपन में जो है वो ख्वाब भी उन्हीं के आया करते थे और मैं इतनी उनकी बड़ी फ़ैन थी कि बस हर उनकी जो फिल्म है वो मैं देखा करती थी। और मुझे हनी सिंह, वो यो हनी सिंह मुझे वो भी उनके गाने उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। तो मेरा ख्याल है फिल्म की बजाय अगर मैं गाना हनी के साथ गाती तो मेरी विश ये तो खैर अभी भी मुमकिन है, इसलिए कि इंशाल्लाह वो तो मैं दोनों काम कर रहे हैं। नहीं, आपने पूछा ना कि क्या, तो मैंने अपनी विश बताई कि मेरी अगर होती तो संजय दत्त के साथ या यो के साथ। जी, कि क्या कभी आपका दिल टूटा था और दिल टूटने पे आपने सबसे पहला कौन सा गाना गाया था, या दिल टूटने पे कोई भी गाना सुना दीजिए उससे मेरा टूटा हुआ दिल जुड़ जाए। चलिए फिलहाल चश्मा बचाइए, वो गिरने वाला है। पहले मुझे लगता था कि लोग खुशियां देते हैं, लोग गम देते हैं, लेकिन बाद में मैंने जाना कि नहीं, ये चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं। आप अपनी खुशी की चाबी, आप अपने गम की चाबी किसी दूसरे के हाथ में क्यों पकड़ाएं? कि कोई आपसे बात करे तो आपको खुशी हो, कोई चला जाए तो आपको गम हो, क्यों? बट ठीक है, कोई आ जाए तो बिस्मिल्लाह, कोई जा रहा है तो अल्लाह के हवाले। बस मेरा तो अब ये मतलब फ्रीडम का जो लेवल है कि कोई मुझे ये कहता ना कि भाई 2 और 2 10, तो मैं उसको कहती हूँ यस।
यही चाहिए था, यही है। तू 10 समझना है तो फिर 10 ही समझ है। मैं किसी के साथ बहस नहीं करती। मैं तो दसांगे नहीं कि 4 होता है। नहीं, मेरी ये जमाना तुम्हें बताएगा कि 4 होता है।